नमस्कार दोस्तों। राहुल गांधी कल सुल्तानपुर कोर्ट में गए थे और सुल्तानपुर कोर्ट में राहुल गांधी को बुलावा इसलिए आया था कि अमित शाह जी के ऊपर उन्होंने एक टिप्पणी कर दी, इसलिए कोर्ट ने उनको बुलावा भेजा था। लेकिन उस कोर्ट के अपने तारीख पर जाने के बाद राहुल गांधी जब वापसी आ रहे थे तो उन्होंने एक मोची से मुलाकात की। गरीब मोची, छोटा सा जिसका खोखा, उस मोची से राहुल गांधी ने मुलाकात की। मोची से बात की राहुल गांधी ने, और बात करने के बाद जब मोची की जिंदगी देखी तो राहुल गांधी भी दुखी हो गए। मोची ने कहा कि जैसे तैसे करके जिंदगी चला रहे, और आज राहुल गांधी ने 24 घंटे नहीं बीते, कल ही मोची ने कहा था, मैंने कल भी ये खबर दिखाई थी आपको, और कल भी मैंने इस बात को कहा था कि मोची को राजनीति नहीं आती है। मोची एक साधारण आदमी है बेचारा, उसको राजनीति नहीं आती है। आम आदमी को तो वैसे ही राजनीति नहीं आती। आम आदमी तो मुंह फोड़ करके सीधी अपनी मतलब की बात, अपने पते की बात कहता है। और पते की बात कल मोची ने कही थी कि हमारी जिंदगी बड़ी खस्ता हालत, हमारा कुछ करो, हम तो बड़ी तंग हालत में। ये कल राहुल गांधी से रामचैत मोची ने कहा था। और रामचैत, इस मोची के पास में जो सिलाई मशीन आप देख रहे हैं, आधुनिक सिलाई मशीन, मॉडर्न सिलाई मशीन, राहुल गांधी ने कल रामचैत मोची के साथ में बैठ करके जूते सीलने का काम किया, पुरानी चप्पलें सीलने का काम किया। ऐसा नहीं था कि कोई धो करके और बिल्कुल उनको सैनिटाइज करके बिस्लरी की बोतल में डबो करके और नई चप्पल ला करके रख दी सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए। पुरानी चप्पलों को, एक तस्वीर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, मोदी जी की भी है मोची के साथ में। तो एक तो मोदी जी के मोची हैं, एक राहुल के मोची हैं। और मोची के साथ में कौन कितना खड़ा है, मोदी अपने मोची के लिए क्या करते हैं और राहुल अपने मोची के लिए क्या करते हैं, इस बात को भी जरा देखिए। राहुल ने मोची चाचा के लिए न केवल मशीन भेजी है, बल्कि कुछ रुपए पैसे भी भेजे, बेटे से भी बात की है, और बाकायदा अपने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं नेताओं को भेज करके एक अच्छी खासी, अब इसकी कीमत क्या होगी मैं नहीं जानता हूं, लेकिन कम से कम 50-60 हजार लाख रुपए जरूर होगी शायद कीमत। एक तस्वीर आप ये देखिए, ये तस्वीर आपको याद है, गुजरात दंगे का पोस्टर बॉय, ये भी मोची है। इसका नाम है अशोक मोची। ये अशोक मोची गुजरात दंगों के बाद अभी भी सड़क के ऊपर, दूसरी तस्वीर में आपको दिख रहा है ना, आगे मैं इनकी बाइट में सुनाऊंगा। ये अशोक मोची जो तलवार लहरा रहा था गुजरात दंगों के समय पर, पोस्टर बॉय बना, वो अशोक मोची आज की तारीख तक गुजरात में अहमदाबाद की सड़कों पर बेचारा जूते सीलता है। सड़क किनारे पीपल की छांव में बैठ करके जूते सीलने का काम करता है। तो एक तरफ तो ये हालत कर दी गई है, एक तरफ तो इस तरह की जो है वो तस्वीर हमारे सामने है, जब मोची की ऐसी हालत हो गई है, मोदी जी के मोची की, जो मोदी जी के नाम पर, मोदी जी के छवि के नाम पर हाथ में तलवार लेकर के सड़क पर उतर गया था। और एक मोची जो है वो राहुल गांधी से मिलते हैं, और 24 घंटे के अंदर मोदी चचा की जिंदगी, ये तो नहीं कि बिल्कुल पूरी तरह से बदल गई, लेकिन हाँ बदली है। जो मोदी चचा मोबाइल फोन तक शायद अच्छे से नहीं चला पाते होंगे, आज उन मोदी चचा तक राहुल गांधी ने मशीन भेज दी है, पैसे भेजे कि अपना थोड़ा सा खोखा वगैरह ठीक बनवा लो। और कल देखिए ये चाचा जब बात कर रहे थे, आंखें डबडबा गई, आंसू आ गए, कहा कि कोई सभासद, कोई पार्षद तक आज तक हमारे पास में आकर के नहीं बैठा। बड़े बड़े लोग जाते हैं यहां से, बड़े बड़े लोग जाते हैं, कोई शीशा उतार करके नमस्ते तक नहीं करता है, लेकिन इतना बड़ा नेता, राष्ट्र का नेता, वो हमारे साथ में आकर के बैठा, ठंडा पिलाया, हम चारों लोगों ने मिल करके ठंडा पिया, मेरे पास में बैठा, जूते सीलने का काम किया। ये देखिए आप, आंखों में आंसू कैसे डबडबा रहे हैं, पूरी आंखें समंदर हो गई हैं, सब कुछ समेट करके ले आया बेचारा। और हो भी जाती है जब किसी को इतना बड़ा कोई व्यक्ति आकर के किसी के कंधे पर हाथ रख दे, उसके साथ में खड़े हो जाए, तो बहुत कुछ उसकी जिंदगी में यकीनी तौर पर बदल जाता है। आज यहां पर देख रहे हैं आप तस्वीरों के अंदर, ये क्या स्थिति है। और ये
स्थिति जो दिखाई दे रही है आपको, आप समझ सकते हैं, आप यकीन कर सकते हैं कि कैसे राजनेता लोगों की जिंदगी में असर डालते हैं। लेकिन बात केवल इतनी नहीं है कि राहुल ने एक मोची को कुछ 50-60 हजार रुपए की या 1 लाख रुपए की, 2 लाख रुपए की, या उनको हो सकता है कि 4-5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दे दी हो। ये सुल्तानपुर का क्षेत्र है। ये राहुल गांधी रायबरेली जहां से सांसद के तौर पर चुन करके आए हैं, उसके बगल का क्षेत्र है। सुल्तानपुर में मेनका गांधी सांसद थी, हार गई वो। इस पूरे क्षेत्र में कांग्रेस का दबदबा दिखाई दे रहा है, लेकिन राहुल गांधी ने उनको मदद पहुंचाई। राहुल गांधी ने उनको मदद पहुंचाई है। एक बार जरा मोची चचा की बात सुनते हैं और फिर उसके बाद में एक लंबी चौड़ी फेहरिस्त आपको दिखाने वाला हूं मैं, कि बात केवल 1-2 लाख रुपए की नहीं है। बात यह है कि नरेंद्र मोदी साहब, कुछ तस्वीरें जरा पहले स्क्रीन पर ले आइए, फिर उसके बाद में मोची की बातें भी हम दिखाएंगे। कुछ तस्वीरें आप स्क्रीन पर लेकर देखिए। अमित शाह जी जाते हैं बड़े बड़े नेताओं के साथ में और खबरें बनती हैं, हेडलाइन बनती हैं कि अमित शाह ने दलित के घर जाकर के भोजन किया। लेकिन उस भोजन में क्या दिखता है? बिसलरी के पानी की बोतल, चमचमाती नई चम्मच, कटोरी, प्लेट, बाहर से आए हुए पत्तल, सब कुछ अलग। उसके घर का तो कुछ होता ही नहीं। देखिए जरा, देखिए ये बिसलरी की पानी की बोतल है और सामने नए नए जो है वो बर्तन दिखाई दे रहे, चमचमाते स्टील के नए बर्तन। और दूसरी तरफ हमारे माननीय यशस्वी, क्या क्या कहें इनको, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी साहब गरीबों के लोटा पानी डाल करके पैर धोते हैं। अब बताइए कौन सी राजनीति सही है? ये दलितों के घर जाकर के बिसलरी की पानी की बोतल अपने घर से ले जाकर के, अपने कार्यकर्ताओं से बुलवा करके, रेड कारपेट बिछा करके, कई जगह तो ये देखा गया है कि नेता को आना होता है तो उससे पहले रातों रात एसी लग जाता है, बेड आ जाता है, सोफे आ जाते हैं, कहीं पर किराए के ला करके रख देते हैं, 5 मिनट बाद में लेकर के चले जाते हैं। ऐसी भी कई खबरें मैंने आपको दिखाई है कि नेताजी, और ये योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में हुआ भी, कि योगी आदित्यनाथ को आना था तो एसी लगवा दिया घर के अंदर, और जो है वो टेंट से ला करके दरी मेज सब बिछवा दी, और जैसे योगी गए सब उखाड़ करके लेकर के चले गए। तो कौन सी राजनीति सही है? यहां पर अमित शाह जी देखिए बाल्टी लेकर के ऐसे पूरा साग सब्जी यहां पर खा रहे हैं, और नरेंद्र मोदी जी तांबे का लोटा लेकर के, शास्त्रों के अनुसार पता नहीं क्या क्या कह करके खबरें बताई जाती हैं। तो मैं आपके सामने राजनीति की 2 तस्वीरें रख रहा हूं। एक तस्वीर यह है जिसमें राहुल गांधी गरीब लोगों से मिलते हैं। एक तस्वीर भारत यात्रा के दौरान भी आई थी राहुल गांधी की, जब एक कार मैकेनिक दौड़ते हुए आ गया था राहुल गांधी से मिलने के लिए, और उसने अपना ऐसे करके हाथ बढ़ाया, मैं वहीं पर था उस वक्त में, ऐसे करके हाथ बढ़ाया, तो राहुल गांधी ने वो हाथ वहां से नहीं पकड़ा, उन्होंने यहां से पकड़ा। उसके हाथ बिल्कुल काले थे। अब मैकेनिक के हाथ कहां से, जो है वो सुनार तो नहीं है बेचारा कि कोई उसके बड़े मखमल बड़े अच्छे हाथ रहेंगे। हाँ, हालांकि सुनारों के हाथ भी यहाँ से थोड़े कट जाते हैं, क्योंकि वो बारीक काम करते हैं ऐसे ऐसे करके, तो उनके हाथ भी थोड़े से यहाँ से कट जाते हैं। लेकिन राहुल गांधी ने कहा अभी हाल के अंदर, उन्होंने कहा कि जो आदमी हाथ से काम करते हैं, जो आदमी अपना हाथ से काम करते हैं, हाथ के कारीगर हैं, जो वो किसी भी धंधे से जुड़े हुए हैं, हम उनके साथ खड़े हो, हम उनकी मदद करें। और राहुल गांधी वहां पर भी मिल गए। तो 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। एक तरफ तो भाजपा के नेता आपको दिखाई देते हैं, भाजपा के नेता वो जाते हैं और जाकर के खाना खाने का काम करते हैं, और दूसरी तरफ राहुल गांधी वो जाकर के यहाँ पर गरीबों, उसी गरीब मोची से वो कहते हैं कि कोई चप्पल दो, मैं भी सील करके देखता हूं, और एक पुरानी चप्पल जो आई हुई थी वो चप्पल सीलने का काम किया। यहाँ पर एक बड़ी बात मैं और बताता हूं आपको, जिस रामचेत में मोची की मैं बात कह रहा हूं, उन्होंने भी राहुल गांधी के लिए कुछ भेजा है। 2 जोड़ी जूते भेजे राहुल गांधी को। जरा तस्वीर एक बार स्क्रीन पर लेकर के आइए आप। केवल राहुल गांधी ने ही मोची को मशीन नहीं भेजी है, मोची चचा के लिए राहुल ने केवल मशीन नहीं भेजी है, बल्कि मोची चचा ने भी राहुल गांधी के लिए 2 चमचमाते चमड़े के जूते भेजे हैं। अब हो सकता है कि राहुल गांधी किसी दिन, खास दिन, थोड़ा जूम करके दिखाइए इन जूतों को, किसी खास दिन पहने ये 2 चमड़े के चमचमाते जूते,
बगैर फीते के जिस तरीके से नेता लोग पहनते हैं, वैसे ही जूते राहुल गांधी के लिए मोची चचा ने भी भेजे हैं। ये स्क्रीन पर आपके जूते हैं, देखिए साहब। तो ये वो कहावत है, एक हमने किताब में पढ़ा था कि लव लव कैन नेवर बी वन साइडेड। प्यार जो है वो कभी भी एक तरफा नहीं हो सकता है, वो म्यूचुअल होता है, दोनों तरफ से होता है। तो आपको प्यार जो दोनों तरफ से दिखाना पड़ेगा। और ये 2 जोड़ी जूते मोची चचा ने राहुल गांधी के लिए भेजे हैं। जब वो मशीन देने के लिए आए उनके लोग राहुल गांधी की तरफ से, तो उन्होंने भी मोदी को राहुल गांधी को ये 2 जूते भेजे कि आपके लिए मैं ये 2 जोड़ी जूते अपने हाथ से बनाए हुए मैं दे रहा हूं। तो देखिए, गरीब का दिल भी बड़ा होता है। उसके लिए कम से कम नहीं तो ये जूते 1800 रुपए के तो जरूर होंगे, हो सकता है इससे ऊपर क्यों। 2000 का खर्चा तो बेचारे मोची ने भी किया राहुल गांधी के लिए, लेकिन उसकी जिंदगी एक किस्म से दूसरी हो गई। हो सकता है कि उसके बच्चे की शादी या और दूसरे काम, अब राहुल के नाम से उसकी दुकान मशहूर हो जाएगी। और अगर आप लोग भी सुल्तानपुर में हैं तो मोची से जाकर के कुछ लीजिए। मैं अगर कभी उस तरफ जाऊंगा तो ग्राउंड रिपोर्ट में जरूर मोची से बात करेंगे। एक बार जरा बात दिखाते हैं कि ये जब आज तक के रिपोर्टर ने इनसे पूछा तो आंख डबडबा गई इनकी, भर आई। क्या कहा सुनते हैं। वो बड़े प्यार से, हमें इतनी खुशी हुई, आंखों में आंसू छलक आए। आज का दिन आपका बन गया। बन गए। हम उनको ठंडा ला करके पिलाए, वो बड़े प्यार से पिए, हम 4 लोग मिलकर के पिए। ठंडा पिया उन्होंने। ठंडा पिए। हमें इतनी खुशी हुई, आंखों में आंसू छलक आए। आज का दिन आपका बन गया। बन गए। हम उनको ठंडा ला करके पिलाए, वो बड़े प्यार से पिए, हम 4 लोग मिलकर के पिए। ठंडा पिया उन्होंने। ठंडा पिए। अब बताइए आप इसको क्या कहें। कुछ दिन पहले राहुल गांधी लोको पायलट से मुलाकात करने के लिए गए थे, तो बीजेपी के आईटी सेल के हेड अमित मालविया, उन्होंने लिखा कि राहुल गांधी 8 कैमरे लेकर के गए, 10 कैमरे लेकर के गए हैं। राहुल गांधी ने रेडीमेड ऑटो, ये लोको पायलट जो है वो लेकर के आए हैं, उनके पास वो ओरिजिनल लोको पायलट से नहीं मिले। ये मोची ओरिजिनल है या रेडीमेड वाले हैं? राहुल गांधी ने इनको मुंबई से बुला करके वहां एक्टिंग करने के लिए बैठाया है या वहीं के हैं ये? आप समझ गए हो, आवाज से, भरभराई आंखों से। और अब तो गांव, आसपास के गांवों वालों का तांता लगा हुआ है इनके पास, इनकी दुकान पर तांता लगा हुआ है। बताया जा रहा है कि दुकान के अंदर माल की कमी पड़ गई है, इतने लोग आ रहे हैं। जो छोटा मोटा कांग्रेस का कार्यकर्ता पहुंच रहा है वही चाचा से चप्पल ले रहा है, जूते ले रहा है। लेकिन बात केवल इतनी से नहीं। अब जरा एक बार स्क्रीन पर मोदी जी के मोची को भी लेकर के आइए। मोदी जी के मोची का नाम है अशोक मोची। हिंदुत्व के पोस्टर बॉय, गुजरात दंगों के पोस्टर बॉय बने थे। ये चेहरा तो आपने सबने देखा कि ऐसे लाल यहां पर कपड़ा बांध करके, हाथ में तलवार लेकर के, दोनों बाएं फैला कर चिंगाड़ते हुए, ये फोटो उनका खूब वायरल हुआ। हर जगह पर, हर रैली में फोटो दिखाया जाने लगा। लेकिन वो आदमी जिसका बीजेपी ने इतना इस्तेमाल किया, जिस आदमी की फोटो का इतना इस्तेमाल किया, हर आरएसएस की बैठक में, बीजेपी की बैठक में, हर बड़ी छोटी रैली के अंदर इसका जिक्र होता था, पोस्टर दिखाया जाता था। और ये अशोक मोची बेचारा आज भी जूते सिलता है। दूसरी तस्वीर आपके स्क्रीन पर है। अभी इसी को लेकर ये अशोक मोची से बात की पब्लिक मीटर के पत्रकार ने। देखिए यहाँ पर परवीन, उन्होंने पब्लिक मीटर के परवीन है पत्रकार, और इन्होंने बात की वहां पर अशोक मोची से। क्या कह रहे हैं ये एक बार सुनिए। बाकी दूसरों के लिए मॉडल 3 लोगों के लिए बेकार है, गरीबों के लिए, दलितों के लिए और मुस्लिमों के लिए और पीड़ितों के लिए। बाकी दूसरों के लिए अच्छा होगा तो वो मैं नहीं जानता हूँ। अदानी अंबानी के लिए अच्छा होगा, कौमवादी के लिए अच्छा होगा, जातिवादी के लिए अच्छा होगा, भ्रष्टाचारी के लिए अच्छा होगा, लेकिन ये 4 लोगों के लिए गुजरात मॉडल फेल है। मेरे लिए गुजरात मॉडल फेल है।
क्योंकि जो इंसान की तस्वीर देश विदेश में, डॉक्यूमेंट्री में, मीडिया में, बुकों में, सब में दिखाई जाती है, ठीक है, इतने साल से, वो इंसान आज यहाँ बैठा है, उसका मतलब क्या? वो मोदी से जब पूछना, आप जब इंटरव्यू लेने जाओ कि अशोक मोची क्यों अभी तक फुटपाथ पर बैठा है, बोलना उनको, वो तो हिंदुत्व का चेहरा बनाया था, ठीक है, और तुम तो हिंदुत्व के नेता हो, तो अशोक मोची क्यों वहां बैठा है? तो कल को अगर मोदी जी ऑफर करें या बीजेपी ऑफर करे तो आप चले जाएंगे? अरे भाई, ये मोदी जी ने गुजरात की दादी पे 13 साल राज किया है मेरे भाई, वो सब मैंने देखा है। मोदी यहाँ से वहाँ गए, वहाँ से यहाँ नहीं आए, गुजरात से दिल्ली गए, दिल्ली से गुजरात नहीं आए, 13 साल गुजरात की गादी पर बैठे थे मोदी जी। और इलेक्शन के टाइम पे दरियापुर में आए, शाहपुर में आए, शाहीबाग में आए, आज तक मोदी यहाँ नहीं आया है। तो आपसे मिलने कोई नहीं आया वहाँ पे? मोदी भी नहीं ना, उसकी पार्टी का भी कोई नहीं, और उसकी पार्टी में जो मेरी दलित समाज के ना, वो भी कोई नहीं। मोदी के मोची ने 4 बातें कही है। उन्होंने कहा है मोदी का मॉडल 4 लोगों के लिए खतरनाक है, गरीबों के लिए, दलितों के लिए, पीड़ितों के लिए, मुसलमानों के लिए। इन 4 लोगों के लिए मोदी का मॉडल खतरनाक है। अंबानी अडानी के लिए, जातिवादी लोगों के लिए, अमीर लोगों के लिए और हिंसा भड़काने वाले लोगों के लिए मोदी का मॉडल बहुत अच्छा है। इस आदमी की फोटो आपने देश दुनिया में हर कहीं इस्तेमाल की, उस आदमी को आपने क्या किया? उस आदमी को तो कम से कम आपको टिकट देनी चाहिए थी, कम से कम इतना जरूर करना चाहिए था, एक बार इस आदमी को टिकट देते। अरे जो आदमी आज इतनी जबरदस्त बातें यहां पर बोल रहा है, वो मंच पर चढ़ता आग लगा देता, माहौल बना देता बीजेपी के लिए, और जिंदगी भर के लिए मोदी जी का गुलाम हो जाता। लेकिन देखिए साहब, मोदी जी इस मोची को कुछ नहीं कर पाए, और ये आज मोची कह रहा है कि 4 आदमियों के लिए मोदी का मॉडल खतरनाक है, गरीब, दलित, मुसलमान और दलित और पीड़ित के लिए, बाकी अंबानी अडानी और सबके लिए। फिर उसके बाद में उन्होंने पूछा कि क्या आपको ऑफर देंगे तो बीजेपी में जाएंगे? तो वो कह रहे हैं हमने 13 साल मोदी को यहां देखा है, मोदी यहां से दिल्ली गए, दिल्ली से यहां नहीं आए, दिल्ली से यहां के लोगों के लिए कुछ नहीं किया। गुजरात में चाहे मोरबी हत्याकांड, मोरबी का पुल हादसा देखिए, चाहे अभी गेमिंग जोन के अंदर फायर हुई, वहां पर आग लगी, वहां पर देखिए कहां पर मुआवजा मिला। राहुल गांधी वहां पर बात कर रहे हैं, राहुल गांधी राजकोट के अग्निकांड के पीड़ितों के लिए आवाज उठा रहे हैं, उनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं राहुल गांधी। गुजरात में जहां उनकी सरकार बनने की मीडिया लिखता है कि कोई चांस नहीं है, वहां पर वो सरकार जो है वो आवाज उठा रहे हैं। लेकिन केवल बात इतनी भी नहीं है कि राहुल गांधी ने कुछ लोगों के लिए कुछ समय पर यहां पर आवाज उठा दी, बात इतनी भी नहीं, बात इससे आगे की, बात इससे आगे की है कि कैसे नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी की राजनीति में यहां पर फर्क दिखाई देता है। राहुल गांधी एक मोची के लिए सामने आते हैं और उस मोची की जिंदगी बदल देते हैं, जबकि नरेंद्र मोदी यहां पर कोई फोटो बना करके लेकर के आता है तो ऐसा दिखता है पीआर स्टंट है, ये पब्लिसिटी जो है वो करवाने के लिए ये स्टंट किया जा रहा है कि एक छोटी बच्ची वो अपना पोस्टर दिखाती है मोदी जी को, मोदी जी कहते हैं अरे एसपीजी वालों ये बच्ची का पोस्टर ले आओ, ये बच्ची थक गई है। अरे थक तो वो लोग भी गए हैं जो बेचारे रोज सुबह सड़कों पर दौड़ मार रहे हैं, अग्निवीर पर आप बताते नहीं है। थक तो वो लोग भी गए हैं जो पेपर की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पेपर लीक करवा रहे हैं। थक तो वो लोग भी गए हैं जो कमा रहे हैं और जेब में पैसा बचता नहीं है, महंगाई इतनी हो गई है। थक तो महिलाएं भी गई है जो बेचारी जैसे तैसे करके अपना रसोई चलाती है, बचता नहीं है। लेकिन मोदी जी छोटी सी बच्ची का फोटो मंगवा लेते अपने पास और उसके बाद में भक्त जो है वो अनकंट्रोल हो जाते हैं पूरी तरीके से, और मोदी मोदी गूंजने लगता है। अब एक तरफ तो मोची की बात आपने देखी राहुल गांधी के साथ में, और एक तरफ ये तस्वीर भी देखिए, मोदी जी भी करते हैं भाई, लेकिन किन लोगों के लिए? और क्या आपको लगता है कि कोई सामान्य परिवार की बेटी, महिला वो उस जगह तक पहुंच भी पाती है? रैली में उस जगह तक उसको पहुंचाया भी जाता है क्या? एक बार सुनिए जरा।
मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, लेकिन बेटी थक जाओगी, तुम कब से खड़ी हो। ये पुलिस के जवानों से मैं कहता हूँ, वो तस्वीर बेटी देना चाहती हो तो ले लीजिए और मुझे जरूर पहुंच जाएगी, और तुम्हारा पता उसमें लिख देना, मैं जरूर तुझे चिट्ठी लिखूंगा। तो ये तस्वीर आपने देखी, ये तस्वीर आपने देखी और आप बताइए कि इसमें आपको क्या दिखाई दिया। इसमें आपको क्या दिखाई दिया कि क्या इसमें आपको एक निश्चल प्रेम दिखाई दे रहा है, या आपको दिखाई दे रहा है कि इसमें राजनीति है, इसमें स्टंटबाजी हो रही है, इसमें पब्लिसिटी पाने की कोशिश हो रही है? आपको क्या दिखाई देता है? एक तरफ मोची की कहानी हमारे सामने है और एक तरफ राहुल गांधी की ये नरेंद्र मोदी की कहानी हमारे सामने है। अब कौन कितना जो है वो नाटक कर रहा है, कौन कितनी हकीकत दिखा रहा है, बता रहा है, निभा रहा है, वो मैं आप लोगों पर छोड़ता हूं। लेकिन मैं यहीं पर जो है वो आपको नहीं रोकूंगा, बल्कि इसके आगे भी आपको दिखाऊं, क्योंकि राजनीति में ऐसा होता है कि कई बार नई नवेली चीज तो बहुत लोग ले आते हैं, और राहुल गांधी पर अक्सर ये बताया जाता है, ये राहुल गांधी को लेकर के अक्सर ये कहा जाता है कि भाई आजकल तो वो थोड़ा सा पब्लिसिटी पाने के लिए या विपक्ष के नेता हैं तो लोगों की हमदर्दी पाने के लिए ऐसे ऐसे नाटक कर रहे हैं। राहुल गांधी के लिए कहा जाता है कि वो ऐसे ऐसे नाटक कर रहे हैं पब्लिसिटी पाने के लिए, लोगों की हमदर्दी पाने के लिए। लेकिन मैं आपको कुछ उदाहरण दिखाता हूं, आज के भी और उस वक्त के भी, जब कांग्रेस की सरकार थी, और उस वक्त के भी जब उनके पिता की सरकार थी, यानी राजीव गांधी की सरकार, उस वक्त के भी जब वो आपको कुछ खबरें दिखाता हूं, और आप देखिए कि ये वाकई संस्कार हैं या क्या है। एक वीडियो सामने आती है, ये दिल्ली चुनाव की वीडियो है। दिल्ली में लोकसभा के अंदर कांग्रेस सातों की सातों सीट हार गई। 3 सीटों पर कांग्रेस लड़ रही थी, 4 पर आम आदमी पार्टी, लेकिन सातों सीटें हार गई। लेकिन राहुल गांधी ने क्या जीता और क्या पाया, ये आप देखिए। एक महिला कहती है कि मेरे 4 बच्चे हैं, मेरा पति इंदिरा गांधी के समय पर वो राजनीतिक रैलियों में जाता था, नहीं रहा, अब खत्म हो गया। राहुल गांधी उसका हाथ पकड़ करके लाते उस महिला का, और कांग्रेस के नेताओं से कहते हैं कि इनके 4 बच्चों का खाना पीना और इनके बच्चों की शिक्षा, उसका खर्चा हम सब लोग उठाएंगे। ये आप लोगों को सुनिश्चित करना है। इस महिला से राहुल गांधी मिल करके इस बात को कहते हैं। अभी आप लोग तय करिए कि क्या वाकई पब्लिसिटी स्टंट है या फिर सच में हकीकत है। एक बार राहुल गांधी की ये वीडियो सुनते हैं। अब मेरे हस्बैंड नहीं है, मैं 4 बच्चे पाल रही हूँ, अकेली भी हुआ, मेरे को जी नहीं। कैसे हो? तो आप बताइए इसको क्या कहेंगे आप, कि राहुल गांधी का पब्लिसिटी स्टंट है या हकीकत में राहुल गांधी ऐसे ही है। अब आपको कुछ और उदाहरण दिखाता। आपको याद होगा राहुल गांधी हरियाणा के अंदर गए थे, हरियाणा में सोनीपत में, और वहां पर जाकर के उन्होंने धान लगाने का काम किया था। खेत के अंदर धान लगाई थी राहुल गांधी ने, धान लगाई खेत में, ट्रैक्टर ले जाकर के ट्रैक्टर चलाया, धान लगाई, और उसके बाद में उन किसानों की बात करवाई अपनी बहन से, प्रियंका से, वीडियो कॉलिंग पर, फोन के ऊपर, और प्रियंका को कहा कि देखो प्रियंका, ये तुमसे बात करना चाह रहे हैं। तो उन महिलाओं ने प्रियंका से कहा कि राहुल तो आ गए, हमारा घर तो देख लिया, हमारे खेत भी देख लिए, हमें भी तो किसी दिन अपने घर बुलाओ, हमें भी तो अपने घर बुला करके और हमें भी तो अपने घर का खाना खिलाओ। अब हरियाणा के लोग मुंह फट होते हैं भाई, बोल दिया उन्होंने। अब ये बड़ी अजीब बात है, नेता तो खूब घर में जाते हैं, लेकिन किसी को अपने घर बुला करके खाना खिलाना बड़ी अजीब बात हो जाती है। आपको याद होगा इसी तरीके से एक टमाटर बेचने वाला दिल्ली के आजादपुर मंडी में रो रहा था बेचारा कि टमाटर नहीं बिके, पैसा नहीं निकल रहा। ललन टॉप ने वो स्टोरी की थी, और राहुल गांधी ने
उस टमाटर बेचने वाले को अपने पूरे परिवार के साथ इनोवा गाड़ी खुद भेज करके, अपनी गाड़ी खुद भेज करके और उसको अपने घर बुलाया था, घर बुला करके खाना खिलाया। तो ऐसे ही किसानों को भी राहुल गांधी ने कहा कि चलो ठीक है, आप आ जाओ सब लोग। तो सारे किसान बस भर करके, क्योंकि अब हरियाणा में जो है वो भाईचारा बड़ा तगड़ा होता है, तो सारे के सारे लोग बस भर करके अपना चले गए। तो वहां पर एक महिला थी जिसकी फोटो स्क्रीन पर ले आई आप, जो आंखों से ठीक से देख नहीं पा रही थी। और वो महिला से राहुल गांधी ने पूछा कि क्या दिक्कत हुई है, ये आप ठीक से देख नहीं पा रही हो क्या? तो उस महिला ने कहा कि डॉक्टरों ने कहा कि मेरा मोतियाबिंद का ऑपरेशन होना है। ये स्क्रीन पर आपकी खबर है। ये 16 जुलाई 2023 की, पिछले साल तकरीबन, आज जो है वो 26-27 जुलाई है। तो राहुल गांधी ने इस महिला का, बूढ़ी महिला का, बुजुर्ग महिला का, इसका ऑपरेशन करवा दिया, आंखों का ऑपरेशन, मोतियाबिंद वो करवा दिया। और फिर उस महिला ने जो है वो ये काला चश्मा लगा करके राहुल गांधी को फोटो भेजी। तो कई ऐसे किस्से हैं राजनीति के अंदर, कई ऐसी कहानियां हैं। अब मैं अगर बताने लगूं तो कई घंटों तक इस प्रकार की जो बातें हैं वो मैं आपको बता सकता हूं। ऐसे एक किस्सा और याद आता है। राहुल गांधी जो है वो इसी प्रकार से, राहुल गांधी के लिए बताया जाता है कि अभी जब हाल के अंदर एक मौसमी सिंह, आज तक की पत्रकार है, राहुल गांधी ने उनको डांट दिया कि तुम बीजेपी का बिल्ला लगा लो यहाँ पर अपनी टी शर्ट पर, बीजेपी का बिल्ला लगा करके सवाल पूछो। दरअसल उन्होंने जो सवाल पूछा था, राहुल गांधी ने कहा कि ये सवाल बीजेपी वाला सवाल है। और फिर उसके बाद में वो थोड़ा सा परेशान हो गई मौसमी। और फिर अगले दिन जब मौसमी मिली तो राहुल गांधी ने कहा, और क्या हालचाल है, ठीक हो, परेशान तो नहीं हो? उनका हालचाल बाकायदा पूछा। ऐसा नहीं है कि मोदी जी के ऊपर जैसे एक आरोप लगते हैं कि एक महिला की जासूसी करवाते रहे और अमित शाह उसमें शामिल थे, साहेब के कहने पर जासूसी होती रही। ऐसा नहीं, कई सारे किस्से हैं राजनीति के अंदर। दरअसल अच्छी राजनीति जो है वो होनी चाहिए। और मोदी जी के किस्से मैं चाहता हूं कि ऐसे ही किस्से मैं आपको सुनाऊं, मोदी जी के भी कुछ ऐसे ही किस्से हों, लेकिन मोदी जी के ऐसे किस्से दिखाई नहीं देते हैं। किसानों की 750 किसानों की शहादत हो जाती है, ये किस्सा मेरे सामने आता है। मोदी जी को अपना उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतने के लिए उन किसान कानूनों को वापस लेना पड़ता है, टीवी पर आकर के माफी मांगनी पड़ती है, शीशगंज गुरुद्वारे में जाकर के शीश झुकाना पड़ता है, अपना माथा टेकना पड़ता है। ऐसे किस्से जो है वो मोदी जी के हैं। मोदी जी के ऐसे किस्से जो है वो नहीं याद आते हैं कि कहीं पर कोई गरीब आदमी, उसकी जिंदगी बदल दी हो। और आज जो मोदी जिस पावर में, जिस तरीके से थे, अभी नहीं है। अभी आज मोदी उस पोजीशन पर नहीं है। मोदी जी आज बैसाखियों पर है। मोदी जी 10 साल तक जिस तरीके से, फुल फ्लैश तरीके से देश की सत्ता पर काबिज रहे, वैसे आने वाले पता नहीं कितना टाइम लगेगा कि देश की जनता इस तरीके से किसी एक पार्टी को 303 सीटें दे जैसे मोदी जी को मिली। राहुल गांधी को, कांग्रेस पार्टी को इतनी सीटें मिल पाएंगी अभी हाल के समय में, कहा नहीं जा सकता है। हाँ, लेकिन राहुल का ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप देखें तो ऐसा लगता है कि अब चुनाव होंगे तो राहुल गांधी हो सकता है कि प्रधानमंत्री बन जाए। लेकिन जो भी प्रधानमंत्री बने उसका काम यही हो कि लोगों की जिंदगियों को बदले। अपनी जिंदगी तो उनकी, आप ये कहेंगे कि भाई सरपंच की जिंदगी तो सरपंच बनने के बाद ही बदल जाती, पार्षद की जिंदगी पार्षद बनने के बाद ही बदल जाती, उसके आगे तो फिर वो ऐड करते चले जाते हैं। पार्षद से अगर वो विधायक बनेगा तब और उसकी जिंदगी और बढ़िया हो जाएगी, जब उसकी गाड़ी स्कॉर्पियो से फॉर्च्यूनर हो जाएगी, फिर वो सांसद बनेगा तो फॉर्च्यूनर से उसकी गाड़ी रेंज रोवर हो जाएगी, टोयोटा की गाड़ी ले आएगा। उसका घर जो है वो फिर पता चलता है कि आपके गांव में बहुत बढ़िया बना था, सरपंच था तब, फिर जब वो पार्षद बना तो उसने शहर में बहुत बढ़िया घर बना लिया, और जब विधायक बना तो उसने राजधानी के अंदर बहुत बढ़िया घर बना लिया, और जब वो सांसद बना तो उसने कई राज्यों के अंदर घर बना लिए। तो अपनी जिंदगी तो इनकी तभी बदल जाती। अब मोदी जी भले ही कहते हैं फकीर आदमी हूं, झोला उठा करके चल पड़ूंगा, मेरा क्या है, मैं फक्कड़ आदमी हूं, मैं देश के लिए जीता हूं, ना मेरे आगे कोई है ना मेरे पीछे कोई है।
लेकिन सच्चाई तो देश को पता है। मोदी जी दिन में 2 बार ड्रेस बदलते हैं, 4 बार ड्रेस बदलते हैं, बढ़िया खाते हैं, बढ़िया पहनते हैं, और आज वही काम वो सामान्य तरीके से भी कर सकते हैं। वही काम, जैसे कि अब ये खबर जो है मैं बोल रहा हूं, तो मैं ये 1.5 लाख रुपए की एक जैकेट पहन के भी ये खबर बोल सकता हूं, और अब मैं 1,500 रुपए की पहन करके भी बोल रहा हूं। तो लोगों को आप क्या देना चाह रहे हैं, क्या आप दे रहे हैं, वो आप लोगों के ऊपर जो है वो निर्भर करता है। तो बहरहाल जिस तरीके से राहुल गांधी को लेकर के पेश किया गया, मीडिया में दिखाया गया, बताया गया, वो सब बातें भी आपके सामने है। मोदी जी ने कैसे अपने आप को महिमा मंडित किया, वो सब भी आपके सामने। अब इस खबर को अगर आपको ठीक लगी हो, तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें, मैंने तरह-तरह की बातें कहीं-कहीं से उठा करके जो मैं पढ़ता रहता हूँ लगातार, उसका नतीजा है कि कई बार बहुत सारी चीजें मेरे दिमाग में घर कर जाती हैं, मेरे दिमाग में रह जाती हैं। तो आपको अगर ये खबर ठीक लगी हो, या यहाँ पर जो चीजें मैंने आपके सामने रखी हैं, वो ठीक लगी हो, तो इन खबरों को, इन बातों को आप लोगों तक पहुँचाइए। और हम उम्मीद करते हैं कि मोदी जी के बारे में भी कभी इसी तरह से शानदार खबर मैं पेश करूँ। बहरहाल राहुल गांधी ने जो किया है आज, वो वाक़ई शानदार है। हर नेता को करना चाहिए, हर पार्षद को, हर विधायक को, सांसद को, मंत्री को, मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को, सबको करना चाहिए। बहरहाल आप बताइए कि आप राहुल गांधी के इस काम से कितने प्रभावित हुए, या राहुल गांधी ने जो किया वो कैसा था? ये खबर आपको कैसी लगी? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को अपने 10-15 मिनट वक्त निकाल करके जरूर शेयर कीजिए। आप लोग इतनी बड़ी संख्या में 8-10 हजार लोग मेरे साथ में यहाँ पर लाइव लगातार जुड़े रहे, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए।